जय हिंद। आज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MFA प्लस नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम 2020 में जो फर्स्ट सिटिंग में जो पूछे से क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे और ये किस तरह से हम एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर सकते हैं उसका ट्रिक जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता था? तो हमने लाइव प्रोसेस में बताया कि अमीबा कुटपाट द्वारा अपना भोजन बनाता था। निम्न में कौन सा एंजाइम वसा की क्रिया में काम करता है? तो वसा को क्रिया में ट्राइप्सिन या लाइपेज, ये आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन सही इसका ट्राइप्सिन है। ये पेप्सिन पेट के अंदर रहता है, पेट में रहता है, ये पेट के प्रोटीन को पचाता है और इमाइलेज लार को कहते हैं। किस प्रकार के श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऊर्जा मुक्त जो होती है वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन ऑप्शन ए इसका सही, क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है वायवीय श्वसन। मछली का श्वास अंग गिल होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुण धर्म का जो आधार था, यानी मॉडल, जिसे मोसले ने बनाया था, यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्वेश्चन हमारा चौथा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था, इसको बनाने वाले मोसले थे। मोसले नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने परमाणु यानी एटमिक नंबर के आधार पर इस पीरियड को सजाया था, इस टेबल को सजाया था। ये ऐसे होता है, ऐसे, यहाँ जाके ऐसे, ऐसे और ऐसे, और यहाँ ऐसे हो जाता है। यही था पीरियोडिक टेबल। ऐसा ही पीरियोडिक टेबल था जिसमें मोसले ने परमाणु क्रमांक यानी परमाणु एटमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर इसे सजाया था। ठीक, आगे देखेंगे, हम डील करते हुए जाएंगे। आगे है छठा, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार एवं क्षैतिज कतारें निम्न में क्या कहलाती? देखिए, क्षैतिज और उदर्ग दो कतारें होती है। पीरियोडिक टेबल हमने यहाँ पर शॉर्ट में छोटा सा बनाया था कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल एटम का घर होता है। इसमें ये जो खड़ा रहता है, खड़ा को ग्रुप कहते हैं। ये खड़ा जो है ग्रुप, ये सोयावा को कहते हैं आवर्त। इसको वर्ग कहते हैं, ऊपर वाले को, खड़ा वाले को वर्ग यानी ऊपर देखिए। और क्षैतिज वाला ये सोया हुआ, क्षैतिज माने सोया, क्षैतिज को हम कहते हैं आवर्त। क्षैतिज को क्या कहते हैं? आवर्त है ना। तो हम इसमें ऑप्शन क्या सही है? तो ऑप्शन है आवर्त। सोया हुआ को आवर्त कहते हैं। आगे देखेंगे, सातवां, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन विधियाँ उपयुक्त है? तो ग्रीज भी आप लगा सकते हैं, लोहे पे पेंट भी कर सकते हैं, जस्ता को चढ़ा सकते हैं। इनमें सभी ऑप्शन वाले में टिक आप मारिएगा। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम को और पोटेशियम को काटा जाता है। निम्न में से कौन गैस चूना पानी के साथ दूधिया हो जाता है? तो यहाँ पर आप एक रिएक्शन देख लिए। चूना पानी को कहते हैं, चूना होता है CaOH2। अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये दूधिया हो जाता है। दूध के रंग का जैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो ये बन जाता है CaCO3 प्लस H2O बन जाता है। CaCO3 प्लस H2O हो जाता है। यही को होता है दूधिया, इसी को कहते हैं दूधिया रंग का। दूधिया रंग का ये हो जाता है, ये दूधिया रंग का हो जाता है, ये दूधिया रंग का हो जाता है। ये चूना पत्थर दूधिया रंग का हो जाता है। रिएक्शन भी समझते जाइएगा, क्योंकि मिटा दे रहे बार बार। अब हमारा क्वेश्चन है कि टार्टरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला जिसमें 2 है उसी में 2H2 जिसमें 2 अणु जल होता है, वो जिप्सम का फॉर्मूला होता है।
जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में कौन गैस निकलती है? तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को अगर हम जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन होगा जिंक सल्फेट प्लस H2O गैस निकलती है, यही हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। 12 हो गया। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक, देखिए प्रतिरोध बराबर हमने पढ़ा था, R बराबर पढ़ा था कि रो गुने L/A, इतना को हम ओम में मापते थे, ये इतना बराबर ओम होता था। तो ये अगर A का गुणा मार देंगे, अगर रो निकालना है तो रो बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर गुना ओम, मीटर से मीटर 1 मीटर कट जाएगा, यानी मीटर गुना ओम रो का मात्रक यानी प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। मीटर गुना ओम प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, मीटर गुना ओम प्रतिरोधकता का। निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत का सबसे सुचालक माना जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज हमने ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ा चुका बहुत बार कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबक क्षेत्र होते थे। ये ओरस्टेड का प्रयोग था। किसका प्रयोग था? ओरस्टेड का प्रयोग था, खोज था, ओरस्टेड का प्रयोग था, खोज था। ये ओरस्टेड का प्रयोग था या खोज था, क्योंकि टेढ़ा करना पड़ेगा। ओरस्टेड का प्रयोग था। आगे देखेंगे हम लोग कहाँ तक चले गए थे? 15 तक। 16वां है विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। निम्न में से कौन सबसे कम क्रियाशील गैस है? सबसे कम क्रियाशील गैस लोहा एल्युमिनियम है। आपको लोहा में मारना होगा, ठीक। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंधन होते हैं, वो कहलाते हैं त्रिबंधन। एल्काइन में होगा, देखिए त्रिबंधन, देखिए एल्काइन में जो है, एल्काइन में त्रिबंधन होता है, एल्काइन इसको कहते हैं, एल्काइन में त्रिबंधन होता है कार्बन के बीच, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। स्टोमेटा की अब हमारा एथेनॉल की क्रियाशील मूलक, देखिए एथेनॉल अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। एथेनॉल जो है ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? एल्कोहल का। एल्कोहल को ओल से प्रेजेंट करते हैं, OH से, इसे ओल पढ़ा जाता है। एल्कोहल को ओल पढ़ा जाता है और इसको क्रिया फंक्शनल ग्रुप OH होता है। आगे देख लेंगे। एक ऐसे स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? तो द्वारा कोशिका करती है। निम्न में से कौन वृत्त की रचनात्मक नेफ्रॉन को वृत्त की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कहते हैं। न्यूरॉन तो पूरे बॉडी में नस जो होता है उसको न्यूरॉन कहते हैं। नली आप जानते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, क्योंकि रक्त तो बाहर नहीं निकलता है, श्वेत ग्रंथि भी बाहर, पेनक्रियास तो पेट के अंदर होती है। एंड्रोजन है, एंड्रोजन हार्मोन होता है। एंड्रोजन जो है हार्मोन है न, ये नर लिंगी हार्मोन है। जब किसी अभिक्रिया के समय पदार्थ के ऑक्सीजन में वृद्धि या होती है उसको अपचयन कहते हैं। अगर हाइड्रोजन बढ़ेगा तो अवचयन कहेंगे और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन कहेंगे। अम्ल का pH मान 7 से भी कम होता है। धोबन सोडा जो है, धोबन सोडा का फॉर्मूला जिसमें 10 डेका-H2 होता है वो होता, इसमें क्या कि O छूटा हुआ है, ये छपाई गलत है। मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है मेथोनिक या फॉर्मिक अम्ल उसको कहते हैं। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है।
और हमारा तीसरा, निम्न में से कौन उत्पाद्य ग्रंथि वाला हार्मोन है? तो वो होता वृद्धि हार्मोन। अमीबा में लैंगिक जनन की जो विधि है तो विखंडन से होता है, ये विखंडन होने से होता है, डिसॉल्विंग के। अब कहता है लेंस की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। तो लेंस की आवर्धन क्षमता हमने पढ़ा दिया था। आवर्धन क्षमता बराबर होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की हाइट बटा वस्तु का हाइट, प्रतिबिंब का हाइट बटा वस्तु का हाइट का अनुपात ये होता है। प्रतिबिंब को v से दिखाते हैं और वस्तु को u से दिखाते हैं, हो गया u बाई v, है ना। अब अगर नोट करना है तो साथ साथ ही नोट कीजिएगा। आगे देखेंगे अमीबा हो गया, लेंस की आवर्धन क्षमता होगी। निम्न में से कौन नेत्र में आँख रंगीन भाग होता है? तो इसको आइरिस को रंगीन भाग कहते हैं। नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है। अब कहता है वायुमंडल में प्रकाश की किस वर्ण का प्रकीर्णन होता है? तो ये वेबजॉयर से होता है, हमने पढ़ा चुका वेबजॉयर। आप अगर इधर से इधर जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, और इधर से इधर आइएगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। तो जिसकी आवृत्ति अधिक होगी वो उतना फैलेगा। प्रकीर्णन माने फैलना कहिए, प्रकीर्णन कहिए, फैलाव। तो देखिए ऑप्शन में आपके क्या है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम है क्योंकि यह आखिर में, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा क्योंकि यह आखिर में। वो ऑरेंज नारंगी है, इसमें नारंगी का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। उसके बाद पीला के बाद ब्लू यानी ग्रीन के बाद ब्लू है, तो ब्लू यानी नीला को कहते हैं, तो नीला का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, फैलाव सबसे अधिक होगा। अब देखेंगे प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय बढ़ जाता है? तो वायुमंडलीय आवर्तन के कारण होता है। जब सूरज पश्चिम से, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, आगे हम चलते हैं। हमारे घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है तो एसी में प्रत्यावर्ती धारा में 220 वोल्ट में, और 39 है गर्म जल प्राप्ति के लिए हम सौर तापीय ऊर्जा का उपयोग दिन में नहीं कर सकते हैं। तो दिन में धूप होने के कारण नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो बायोगैस, जैव मात्रा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कहलाता है। तो केवल वस्तु का प्रतिबिंब हम उत्तल दर्पण में ही देख पाए। किसी कार का अग्रदीप्त तो ये अवतल दर्पण का हेडलाइट बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरे का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्न में से किस लेंस को आभासी लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्न में से कौन अभयलिंगी है? केंचुआ या मेंढक अभयलिंगी होता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। मटर, डी नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग है? रीढ़ की हड्डी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से, ये मध्य प्रदेश में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला था कि वन संरक्षण के लिए था चिपको आंदोलन। वन को बचाने के लिए लोग गाछ के पेड़ को चिपक जाते थे, यही इन्हीं को चिपको आंदोलन कहते थे। आज हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट जाना है, आप इसको नोट सुन के याद रखिएगा। आपको 2020 में ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी नया सीरीज़ लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।